चलो भाई देखो, अभी तक जो कुछ अपन लोग पढ़ चुके थे एक बार उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर दे रहे हैं, क्योंकि आज आपको नई चीज सिखानी है। सबसे पहले अपन लोगों ने ये पढ़ा कि जो भी हमारे पास स्टेटमेंट होते हैं वो अगर पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव से क्या बनता है, जो कंक्लूजन होगा वो पॉजिटिव बनेगा। अगर नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव बनेगा। सिंगल स्टेटमेंट। ठीक। अब बात आती है कि जब हम प्लस माइनस की बात तो कर ली, अब इसके बाद आती थी वैल्यू की। तो 100 से 50 की वैल्यू बन सकती है, लेकिन 50 से कभी भी 100 नहीं होगा। इसके बाद जब दो को जोड़ने की बात आती थी तो क्या होता था, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ के क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ के क्या बनाएंगे, नेगेटिव। नेगेटिव 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 के बीच में नो रिलेशन। अच्छा, कल अपन लोगों ने एक नई चीज पढ़ी थी, आइदर और पढ़ा था। तो आइदर और की कंडीशन क्या थी, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए, दोनों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। इसके अलावा और एक बात बताई थी, बताओ क्या बताई थी, ऑल के संग क्या नहीं होगा, नो नहीं होगा। सम के संग क्या नहीं होगा, सम नॉट नहीं होगा। तो फिर बनता किसका है, ऑल का सम नॉट के संग और नो का सम। ये अपन ने कल किया था। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताओ, ये अपन ने इतना पढ़ लिया था, यहां तक कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी क्वेश्चन में कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो बताओ। एक होमवर्क दिया था हमने आपको, चेक कर लिया आपने, आपको आइदर और का केस नहीं मिला होगा, हमें तो पता ही था, तभी तो इतने क्वेश्चन पढ़ाए थे तुम्हें, उसमें कहीं भी आइदर और का केस नहीं। अब जो अपन पढ़ रहे हैं तो कल अपन ने काफी सारी प्रैक्टिस करी थी, अब क्लियर हो गया आइदर और कब बनता है। अब इसके आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है बिल्कुल, कुछ नहीं पूछना। कल जहां तक पढ़ाया था वहां तक क्लियर। क्या है, ये सारे के सारे जितने भी आपने चीजें पढ़ी हुई हैं सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक के बाद एक चीज आगे बढ़ती जा रही है। चलो, आज हम आपको अगली चीज पढ़ा रहे हैं। लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स। सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स। दूसरा है नो ग्रेप इज मैंगो। कुछ संतरे अंगूर हैं, कोई भी अंगूर आम नहीं है। कंक्लूजन देखिए क्या है, कंक्लूजन है all oranges
लिख लो पहले। अब आप देखोगे लैंग्वेज कुछ बदली हुई है, अभी तक हमने ये लैंग्वेज तो देखी ही नहीं। एक और लिख लो। इसमें आप सीखने जा रहे हो आर नॉट, ठीक। ऑल नॉट आप इसमें देखने जा रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप ये सीखने जा रहे हो कि यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है इसका मतलब अब क्या जाएगा। बताओ कौन सा सही कौन सा गलत। सबसे पहले तो देखो इसमें कनेक्शन भी जुड़ रहा कि नहीं जुड़ रहा, तीसरा सही है, बस इनका कहना है तीसरा सही है। और बताओ आंसर सबको देना है, बताओ भाई माधव, कनेक्शन जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, पहले तो ये बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कनेक्शन जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा। चलो तो कनेक्शन जुड़ेगा, पहली बात ये हो गई, ठीक है। तो कनेक्शन जुड़ गया, अब ये आपके सामने कंक्लूजन है, तो इसमें से कौन सा सही है बताओ। पहला सही है, ऐसे बता दो कौन कौन सा सही है, एक एक करके नहीं बताओ। दूसरा तीसरा सही है, बाकी दोनों गलत है, ठीक। आपका आंसर हो गया। और बताओ भाई, इधर बताओ आप लोग क्या बता रहे हैं, तीसरा सही है बाकी सब गलत है, ठीक। आप बताओ, बोलो भाई। चौथा छोड़ के क्या, चौथा गलत है बाकी तीन सही है। तुम्हारा आंसर हो ही चुका, क्या बदलना है, नहीं देख लो आराम से देख लो, रुके हुए हैं कहीं जा नहीं रहे। तुम बताओ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है, अच्छा। और भाई पीछे सही है गलत है, सही है। अभी पक्का नहीं पता लोगों को, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बाद में बता देंगे सर सही है या गलत है, ऐसा चल रहा। चलो ठीक, आओ देखो सबसे पहले ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव। ये कैसा है, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ सकते हैं भाई, अगर कनेक्शन जुड़ जाए तो जुड़ जाएंगे। सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, वैल्यू बताओ 50 और 50, नो ग्रेप 100 और 100, ठीक है भाई। तो ग्रेप से ग्रेप जुड़ सकता है, क्योंकि यहाँ 100 है यहाँ 50 है, कम से कम एक कॉमन टर्म होना चाहिए, तो है ग्रेप से 100 50 है, जुड़ गया। तो भाई अब हमारा ऑरेंजेस और मैंगो के बीच में कनेक्शन जुड़ गया, लेकिन बनेगा कैसा, पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के नेगेटिव बनेगा। अच्छा, ऑरेंजेस की वैल्यू क्या हो सकती है 50 और मैंगो की वैल्यू क्या हो सकती है 100, ठीक है। अब हमने वैल्यू रख दी, अभी भी किसी को आंसर बदलना हो तो बदल लो। ये पहला बताओ, चलो पहला सही है या गलत है, पहला सही है। ऑरेंजेस की वैल्यू कितनी है, वहां कितनी है, यहाँ कितनी है, तुम कह रहे सही है। बताओ भाई, यहां पर ऑरेंजेस की वैल्यू आपके हिसाब से क्या है, 100 है, जो सीखा है। अब जो अपन लोग नियम पढ़ते आ रहे हैं कि ऑल लगा है, ऑल लगा है तो 100 होती है, और यहाँ पर मैंगो भी 100 है, नेगेटिव है, ठीक। यहाँ पर ऑल ऑरेंजेस 100 है, ये भी 100 हो गई, नेगेटिव है। सम ऑरेंजेस 50 हो गई, यहाँ पर 100 हो गई, नेगेटिव है। नो ऑरेंज 100 हो गई, मैंगो भी 100 हो गई, नेगेटिव है, ठीक।
तो भाई ऑरेंज की वैल्यू 50 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। तो यहां पर हमें ऑरेंज की वैल्यू यहां 100 दिख रही, यहां 100 दिख रही, यहां 50 दिख रही, यहां 100 दिख रही। ठीक, तो ये वाला तो हम पहली बार में ही बता दिया, ही कहने लगे ये तो सर सही है क्योंकि वैल्यू हमें दिख रही है और माइनस भी लगा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। भाई हमारी बात क्या बनी थी? बात बनी थी सम ऑरेंजेस इज मैंगो, कुछ संतरे आम है। तो कुछ संतरे आम है ना, तो पक्की बात है कुछ आम नहीं भी होंगे। तो यहाँ क्या लिखा है? सम ऑरेंजेस आर डेफिनेटली नॉट मैंगो, कुछ संतरे पक्के में आम नहीं है। जब कुछ है तो कुछ नहीं भी होंगे, तो ये बात तो पक्की हो गई, इस बात में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अच्छा, नो ऑरेंजेस मैंगो, नो ऑरेंजेस मैंगो, सम ऑरेंजेस आर मैंगो, सम ऑरेंजेस तो हैं, ये कह रहे हैं नो कोई भी नहीं होगा, तो ये बात सही है क्या? तो ये गलत हो गई। अब मजा आने वाला है इसमें, ऑल नॉट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऑल नॉट का मतलब क्या है आइए समझे थोड़ा सा। जैसे हम आपसे कहें अपनी क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, सारे स्टूडेंट हैं, ठीक, कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, ठीक है, ठीक। अब हम आपसे कहें, क्या हम ये कह सकते हैं सम स्टूडेंट आर नॉट बॉयज? बताओ, ये बात हम बोल सकते हैं? सम स्टूडेंट आर नॉट बॉयज, सम स्टूडेंट आर नॉट बॉयज, बताइए बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? आपको सिंपल सेंस लेना है, क्लास में दो तरीके के बच्चे हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, तो भाई लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं सम स्टूडेंट आर नॉट बॉयज? कह सकते हैं ना, इसमें कोई परेशानी किसी को? अच्छा, क्या हम ये कह सकते हैं नो स्टूडेंट इज बॉयज? कोई भी स्टूडेंट लड़का नहीं है, क्या ये बात कही जा सकती है? तो ये बात कही जा सकती है और ये बात नहीं कही जा सकती है, यहां तक कोई दिक्कत? अब जो हम बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। ऑल स्टूडेंट आर नॉट बॉयज, ऑल स्टूडेंट आर नॉट बॉयज, बताइए सही बात है कि गलत है? अब आपको ये भ्रम हो रहा होगा कि ऑल की वैल्यू तो 100 होती है, ठीक, ऑल की वैल्यू 100 होती है, जब तक आप वो छोटे वाले सवाल पढ़ रहे थे ना तब तक होती थी। अब यहाँ पे आपको सेंस समझना है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अगर आप इसको ट्रांसलेट करोगे तो यही लिखा है ना, सारे विद्यार्थी लड़के नहीं हैं, तो बात गलत है क्या? तो जो ऑल नॉट होता है वहां पर जो सेंस जाता है वो सम नॉट का ही जाता है, ठीक, या ये जाता है कि सम स्टूडेंट आर बॉयज, सम स्टूडेंट आर गर्ल्स। इसका मतलब क्या है? ऑल स्टूडेंट आर नॉट बॉयज, इसको आप हिंदी में क्या लिखेंगे? सभी विद्यार्थी लड़के नहीं हैं। तो ये कोई गलत बात कह रहा क्या? ये तो कह ही रहे थे कि स्टूडेंट में बॉयज और गर्ल्स हैं, सभी विद्यार्थी लड़के नहीं है, ये बात सही है। तो इसका जो सेंस जाता है ना वो क्या जाता है? इसका सेंस यही जाता है जो इसका सेंस है और जो इसका सेंस है, ठीक है। तो यहां पर जो ऑल है, ऑल नॉट, इसकी वैल्यू 100 नहीं है, ये कितनी होगी? 50। ये जो सेंस जाता है वो सम का जाता है, ठीक है। ये चीज आप नोट कर लीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको आगे परेशान कर सकती। आपको सेंस समझना है। ये क्या लिखा हुआ है? ऑल ऑरेंजेस आर नॉट मैंगो। अब जो तुम वैल्यू को छोड़ दो 2 मिनट को, 2 मिनट के लिए वैल्यू को छोड़ दो, यहां पर क्या लिखा है? सम ऑरेंजेस इज मैंगो, कुछ संतरे आम हैं, कुछ संतरे आम हैं तो कुछ संतरे आम नहीं भी, ठीक। ये क्या लिखा है? ऑल ऑरेंजेस आर नॉट मैंगो, सारे संतरे तो आम नहीं है। बात सही है कि गलत है? सही है। यहां क्या लिखा है? ऑल ऑरेंजेस कैन नेवर बी मैंगो, सारे संतरे आम नहीं हो सकते, ये बात भी सही है। यहां क्या लिखा है? सम ऑरेंजेस आर डेफिनेटली नॉट मैंगो, कुछ संतरे निश्चितता आम नहीं, ये बात भी सही है। तो इनका सेंस समझ गए क्या होता है? इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट केस है। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। अब आप बनी बनाई लाइन पे नहीं चलेंगे, आप समझेंगे कि दिया क्या गया। कहने लगे ऑल दिया तो 100 लिख दो, ऑल दिया तो 100 नहीं लिख दो, देखो कि मतलब क्या जा रहा है, ठीक। अब आपको ये देखना पड़ेगा।
क्लियर है भाई? कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में हो तो पूछ लीजिए, वो एग्जाम्पल भी लिख लेना जो स्टूडेंट वाला दिया है, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, चले आगे। चलिए, अब आपको और एक बढ़िया चीज बताते हैं। अब आपको कुल मिला के जो कुछ आप लिखोगे ना, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक? उसके बाद आपको बताना है कि क्या होगा। थोड़ा ध्यान देके क्वेश्चन करना आप सारे। देखिए, स्टेटमेंट है आपका, कुछ पूछ रहे भैया नीतीश? तीनों, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। उन तीनों का मतलब एक ही है, लिख लो। तीनों का मतलब एक ही है, लिख लो, हिंदी में लिख लो। लिखिए भाई, स्टेटमेंट है सम बॉयज आर डॉक्टर। पहला दूसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल देना इस पे। ऑल डॉक्टर आर इंजीनियर। कंक्लूजन है 60% बॉयज आर इंजीनियर। करो भाई दोनों, बताओ सही है गलत है क्या है। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, कितने लोग कह रहे हैं ये सही है? हाथ उठाइए। आप लोग कह रहे हैं ये सही है, बाकी लोग सब लोग गलत कह रहे हैं, ये आंसर देने की स्थिति नहीं है। आओ बात करते हैं। सम बॉयज आर डॉक्टर, ऑल डॉक्टर आर इंजीनियर, ठीक? वैल्यू 50, यहां पर बताओ भाई 50, यहां पर 100, यहां पर 50। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है।
तो भाई पॉजिटिव के हिसाब से तो कहानी सही है, कनेक्शन जुड़ रहा है, डॉक्टर साहब से जुड़ जाएंगे, 100 और 50 जुड़ जाएंगे। ठीक, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 60% बॉयज आर इंजीनियर। बड़े ध्यान से समझिएगा, छोटी सी बात है बस। सम बॉयज आर डॉक्टर, ऑल डॉक्टर आर इंजीनियर। कुछ लड़के डॉक्टर हैं और जितने डॉक्टर हैं सब इंजीनियर हैं। ठीक, जितने डॉक्टर हैं सब इंजीनियर हैं। इससे कहीं आपको ये पता लगा 60% बॉयज आर इंजीनियर, डेफिनेट रिजल्ट है 60%। आप डेफिनेट रिजल्ट बता सकते हो, यहां पर ये लिखा होता सम, तो कहानी हम समझ लेते। 60% एक्यूरेट पता लग जाएगा आपको, बताइए, तो ये क्या होगा, गलत होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई बात समझ में? कितने लोग कह रहे थे सही है? अब बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या बोला था हमने, क्या बोला था? देखो हमने बोला क्या था, इन्होंने मतलब क्या लिया। हमने ये बोला था कि अगर 100 से 1% भी कम है तो वो फिर ऑल की जानकारी नहीं दे रहा है, हमने ये बोला है। तुमने उसका दूसरा मतलब लगा लिया, कहने लगे उसके बाद जो कुछ है ये 60% डेफिनेट है क्या, ये बताओ। आप ये कह सकते हो, खुद सोचो। हम कह रहे हैं कुछ लड़के डॉक्टर हैं, वैल्यू की बात छोड़ दो 2 मिनट के लिए, कुछ लड़के डॉक्टर हैं और जितने डॉक्टर हैं सब इंजीनियर हैं। तो जो कुछ लड़के हैं वो तुम्हें पता है कि 60% ही है। कुछ लड़के तो 50 में भी कहोगे, 40 में भी कहोगे, 30 होंगे तो भी कुछ ही होंगे, 10 होंगे तो भी कुछ ही होंगे, और 2% होंगे तो भी कुछ होंगे। तो क्या तुम ये डेफिनेट बता सकते हो कि 60% बॉयज आर इंजीनियर? फिर वही बात, अपन लोग डेफिनेट रिजल्ट पढ़ रहे हैं कि पॉसिबिलिटी पढ़ रहे हैं? हमने आपसे क्या पूछा, अभी अपनी बात चल रही 100% ट्रू, पॉसिबिलिटी जब आएगी तब की बात तब करेंगे। ठीक, अभी तो अपन लोग काहे पे काम कर रहे हैं, 100% ट्रू पे कर रहे हैं। फिर तो आइदर और भी होता था, है ना। अभी तो 100% ट्रू की बात कर रहे हैं ना, 100% ट्रू होगा, बस बात खत्म हो गई। ठीक, चलो यहां आ जाओ। 60% बॉयज आर डॉक्टर, 60% बॉयज आर डॉक्टर, ऑल डॉक्टर आर इंजीनियर। क्या ये कह सकते हैं? ये बिल्कुल सही है भैया। जब 60% बॉयज डॉक्टर हैं और सारे डॉक्टर इंजीनियर हैं, तो भैया हम ये तो कह ही सकते हैं कि कुछ लड़के इंजीनियर होंगे। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कुछ लड़के इंजीनियर होंगे। 60% बॉयज डॉक्टर हैं और सारे डॉक्टर क्या हैं, इंजीनियर हैं। तो 60% जो इंजीनियर हैं, 60% जो डॉक्टर हैं, वो तो इंजीनियर हो ही गए। हम क्या ये बात नहीं बोल सकते कि सम बॉयज आर इंजीनियर? बोल सकते हैं। ये 100% ट्रू है, नोट करो। दोनों केस को अगल बगल ही लिखना, इससे तुम्हें हमेशा याद रहे। क्लियर है? अब आपको याद होगा हमने शुरू में आपको 2 केस लिखवाए थे, ओनली और फ्यू वाला। ओनली और ओनली फ्यू। देखो हमने कहा था ये आपको बताएंगे, स्पेशल केस है, बाद में बताएंगे। देखो लिखवाए थे। अब थोड़ी सी बात इनकी भी कर लें आपसे, ठीक है? लिखिए फिर, ओनली बॉयज आर डॉक्टर। अब आप इसका मतलब देखना कैसा निकलता है, कैसा अलग मतलब निकलेगा इसका, देखो आप। ओनली बॉयज आर डॉक्टर, सम डॉक्टर आर इंजीनियर। ये आपके स्टेटमेंट है। कंक्लूजन देखिए, पहला, ओनली बॉयज आर इंजीनियर। दूसरा,
सम बॉयज आर इंजीनियर। तीसरा, ऑल बॉयज आर इंजीनियर। बताइए क्या सही होगा क्या गलत होगा, बड़ा सोच समझ के आंसर देना, ठीक है, मतलब लगा लेना। कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच लो, जल्दी तो पेपर में करेंगे बस हम। बताओ भाई, आपका आंसर है केवल दूसरा, और बताएं पहला सही है कि नहीं है, बताओ। दूसरा, तीसरा गलत। चलो अब सबसे पहले इसका मतलब समझ लें थोड़ा सा कि मतलब क्या है इसका। जो हमने सीखा है, जो हमने सीखा है उसके हिसाब से हम अगर देखें तो एक कैसा स्टेटमेंट है, ये कैसा है, सम डॉक्टर आर इंजीनियर वैल्यू, ओके, ओनली बॉयज, डॉक्टर की वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, यही सीखा है ना। अब इसका मतलब समझो आप, तब आपको आगे की बात समझ में आएगी। ओनली बॉयज आर डॉक्टर, इसको हिंदी में बोलिए, केवल लड़के डॉक्टर हैं, केवल लड़के डॉक्टर हैं। क्या इसका मतलब ये हुआ कि सारे लड़के डॉक्टर हैं, केवल लड़के डॉक्टर हैं, तो लड़कियों को पेपर में नहीं बैठने दिया गया, ठीक, तो पेपर में लड़के बैठे तो लड़के डॉक्टर बने, केवल लड़के डॉक्टर हैं। ध्यान देना बात पे, अपने मन में दोहराना इस बात को, केवल लड़के डॉक्टर हैं। क्या इसका मतलब ये है कि सारे लड़के डॉक्टर हैं, कुछ कंपाउंडर भी होंगे, हैं, सारे लड़के डॉक्टर हैं, इसका मतलब ये हुआ क्या है भैया, तुम्हारी ऐसे ही होंगे। बताइए मतलब समझ में आ रहा है, बड़े आराम से समझेंगे, अभी 1 मिनट में आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी बात। फिर से एक बार बोलना है, केवल लड़के डॉक्टर हैं, तो केवल लड़कों का मतलब क्या सारे लड़के होते हैं, नहीं होते, तो भैया यहां पर बॉयज की वैल्यू क्या होगी, 50 होगी। अब बड़े ध्यान से आगे की बात सुनो, केवल लड़के डॉक्टर हैं, तो क्या हम ये नहीं कह सकते सारे डॉक्टर लड़के हैं, बड़े ध्यान से बात सुनो, केवल लड़के डॉक्टर हैं, केवल लड़के डॉक्टर हैं, केवल लड़की डॉक्टर बनेंगे, तो हम ये नहीं कह सकते सारे डॉक्टर लड़के हैं, जो भी डॉक्टर होंगे वो लड़के ही होंगे, क्या हम ये नहीं कह सकते ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज। मतलब समझ में आ रहा है। अब जो चीजें आप पढ़ रहे हो ना, उनसे पुरानी चीजें थोड़ी थोड़ी टूट रही हैं, अब आप एक्चुअल चीज पढ़ रहे हो, ठीक। ओनली बॉयज आर डॉक्टर, अब आप बंधे बनाए नियम पे चले, कहने लगे जो पॉजिटिव होता है ओनली का मतलब तो हम 50 लेंगे क्योंकि केवल है, और पीछे तो 50 होता ही था। भैया ऐसा नहीं है, अब आपको मतलब समझना है, आपसे कह रहे हैं केवल लड़के ही डॉक्टर हैं, केवल लड़के ही डॉक्टर हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सारे डॉक्टर लड़के हैं। ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज, तो यहां पर वैल्यू 50 नहीं ली जाएगी, यहां पर वैल्यू क्या ली जाएगी, 100 ली जाएगी। पहली बात तो आप ये नोट कर लीजिए, क्यों हुआ लिख लेना। इसका मतलब क्या है, ऑल डॉक्टर आर बॉयज, यहां पर ओनली जब लग जाता है तो वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। अभी तक तो अपनी 50 ही चलती थी, अब तो 100 हो गई। बात समझ में आ रही है। अब आप आगे आ जाओ, तो भैया यहां पर 50 है डॉक्टर साहब, यहां 100 है, तो कनेक्शन तो जुड़ गया, ठीक, कनेक्शन जुड़ गया। अब कनेक्शन जुड़ गया तो आगे की बात सुनो, बॉयज की वैल्यू 50 और इंजीनियर्स की वैल्यू 50, ओनली बॉयज आर इंजीनियर, ये सही है,
सही है? नहीं है? क्यों नहीं है बताओ, कारण बताओ। ओनली बॉयज आर इंजीनियर, तो क्या इंजीनियर को तुम 50 लिखोगे? जब यहाँ डॉक्टर को नहीं लिखा था तो फिर इंजीनियर को क्यों लिखोगे? यहाँ क्या हो जाएगा, इंजीनियर 100 का सेंस देंगे, जबकि होने कितने चाहिए, 50। ये हो गया। सम बॉयज आर इंजीनियर, ये बात तो सही है यार। ओनली बॉयज आर इंजीनियर, ओनली बॉयज आर इंजीनियर, जब आप जोड़ रहे हो तो यहां पर ये तो हम लिख ही सकते हैं सम बॉयज आर इंजीनियर, क्योंकि बॉयज की वैल्यू 50 और इंजीनियर की वैल्यू भी 50, तो ये बात तो सही है। ऑल बॉयज आर इंजीनियर, क्या ये बात सही है? ऑल बॉयज आर इंजीनियर, क्या ये बात सही है? हो ही नहीं सकती। बॉयज की वैल्यू कितनी जा रही है, 50 की जगह 100 हो रही है, तो ये भी गलत है। सारे जितने भी कंक्लूजन थे उनका रीजन आपकी समझ में आया, क्यों सही है क्यों गलत है? क्या समझा रहे भैया तुम? बताओ, मैं भी बता दूं। इन चीजों को आपको नोट कर लेना है, ठीक। ये वाला भाई यहां पर वैल्यू 50 होनी चाहिए थी, जो कुछ आप पढ़ते आए हो उसके हिसाब से 50 होनी चाहिए थी। यहां पर वैल्यू 100 क्यों हुई? ओनली बॉयज आर डॉक्टर, इसका मतलब है ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज, इसमें ऑल का सेंस जा रहा है, इसलिए डॉक्टर की वैल्यू 100 हो गई। जब वैल्यू 100 होगी तभी कनेक्शन जुड़ेगा, नहीं तो कनेक्शन ही नहीं जुड़ता। 50-50 में तो जुड़ जाता, नहीं जुड़ता। तो डॉक्टर की वैल्यू 100 हो गई तो कनेक्शन जुड़ गया। अब बॉयज की वैल्यू 50 है, इंजीनियर्स की वैल्यू भी 50 है, तो हमें इस वैल्यू को ध्यान रखते हुए सेंटेंस बना देने हैं। यहां पर वैल्यू 100 का सेंस देगी, हमने कट कर दिया। यहां पर बॉयज की वैल्यू 100 का सेंस देगी, उसको कट कर दिया। सम बॉयज आर इंजीनियर सही है, इसको टिक कर दिया। ओके, कोई कंफ्यूजन हो पूछिए। अब समझ में आ गया? इसको कारण सहित लिख लीजिए, लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़े। ये लिख लेना नीचे, ओनली बॉयज आर डॉक्टर, इसका मतलब ये है, और इसका मतलब ये बनेगा। अब आपको एक एक स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो ओनली की कहानी समझ में आ गई, ठीक। अब ओनली या फ्यू की कहानी समझते हैं। ये स्पेशल केस होते हैं, जब आपके पेपर में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, नहीं तो शुरू के जो 4 है ना, बस उसी में कहानी चलती रहती है, ठीक। लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, ओनली अ फ्यू रेन्स आर वाटर, ओनली अ फ्यू रेन्स आर वाटर। ये स्टेटमेंट है। कंक्लूजन देखिए अब आप, पहला है सम रेन्स आर वाटर, दूसरा सम रेन्स आर नॉट वाटर, तीसरा ऑल रेन्स आर वाटर, नो रेन इज वाटर।
एक स्टेटमेंट इतने कंक्लूजन, बताओ कौन सा सही कौन सा गलत। और अभी तक जितना पढ़ा है सारे के हिसाब से आंसर देना, जितना पढ़ा दिया अभी तक। अभी शुरू में जब आप आए थे तो हमने एक चार्ट बना दिया था ना आपके सामने, वो पूरा ध्यान करके आंसर देना है इसको। इसका मतलब हिंदी में क्या होगा? ओनली अ फ्यू रेन्स आर वाटर। केवल कुछ वर्षा पानी है, केवल कुछ वर्षा पानी है। अब इससे क्या क्या मतलब जाएगा आप सोचिए और बताइए कौन सा सही कौन सा गलत। देखो सुन लो, सिंगल सेंटेंस के हिसाब से सोच लेना, सिंगल सेंटेंस ही है, सिंगल सेंटेंस के हिसाब से पूरा सोच लेना। उसके बाद ये सोच लेना कहीं ऐसा तो नहीं है डबल सेंटेंस भी हो, बता दे रहे हैं हम, मदद कर रहे हैं तुम्हारी। आइदर और की कंडीशन तो नहीं बन रही कहीं, सब सोच के आंसर देना है, ठीक है? करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना और इस पे। हाँ भाई, किसी का आंसर हो गया? बताएं, बोले। पहला और पांचवा सही है, बाकी सब गलत है। ये आपका आंसर है, यही है आपका आंसर, जो कुछ बदलाव है इसमें। और भाई पहला दूसरा पांचवा सातवां सही है, और कुछ? बस खत्म। हाँ भाई बताओ, बताओ अमित। पहला दूसरा सही है, और? अरे तुम तो सही बता दो बस, कौन कौन से। पहला और दूसरा सही है, बस बस यही है आंसर। हाँ बता दो। तो रो काय बोल रहे, तो रोगे। और बताएं पीछे भैया, बताओ आंसर। पहला पांचवा, पहला पांचवा और छठवां सही है। और बताएं भाई, और किसी का आंसर हुआ फाइनल? जिसका हुआ वो बता दो, एक एक कर। पहला दूसरा पांचवा सही है, बस। इनका आंसर है पहला दूसरा और पांचवा सही है, आइदर और में 6 और 8 है, ठीक है? चलो इनका आंसर है, तुम्हारा 7 और 8 है, दूसरा और तीसरा भी। और बताओ भाई, और किसी का कोई आंसर? ठीक है, अब सबका हो गया।
अब पेन एक तरफ रख दो, ठीक, पूरा ध्यान बोर्ड पे। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं, ओनली अ फ्यू रेन्स आर वाटर, इसका मतलब क्या है आप बताइए। अगर हम आपसे कहें केवल कुछ वर्षा पानी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ वर्षा पानी है और कुछ वर्षा पानी नहीं है। तो सबसे पहले स्पेशल चीज तो ये है कि ओनली अ फ्यू में वैल्यू कितनी होगी। अगर हम इसको पॉजिटिव लेके चलते हैं, अगर हम इसको ये मान के चलते हैं ओनली अ फ्यू रेन्स आर वाटर, इसका मतलब हम ये लेके चलते हैं सम रेन्स आर वाटर, क्योंकि कुछ तो पानी है ना, सम रेन्स आर वाटर। तो यहां पर रेन्स की वैल्यू 50, सम को लेके चलेंगे ना, और वाटर की वैल्यू बताओ 50, क्यों भाई 100 क्यों हो गया, सम रेन्स आर वाटर। बच्चों की बात पे ध्यान नहीं देते, ठीक, सम रेन्स आर वाटर लिख लो। ओनली अ फ्यू रेन्स आर वाटर का मतलब क्या जाएगा, या तो ये मतलब जाएगा सम रेन्स आर वाटर, या ये जाएगा सम रेन्स आर नॉट वाटर। बताइए इन दोनों के अलावा और कोई मतलब होगा क्या, यही होगा ना मतलब। कुछ वर्षा पानी है तो कुछ वर्षा पानी है और कुछ वर्षा पानी नहीं है, ये मतलब आपकी समझ में आया, पिक्चर क्लियर हुई। ओनली अ फ्यू का मतलब केवल कुछ वर्षा पानी है, केवल कुछ वर्षा पानी है, इसका मतलब है कुछ वर्षा पानी है और कुछ वर्षा पानी नहीं है। तो भाई यहां पर रेंज की वैल्यू 50, यहां पर रेंज वाटर की वैल्यू 50, यहां पर रेंज की वैल्यू 50, वाटर की वैल्यू 100। ये देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस दे रहा है, ठीक। हम कह दें केवल कुछ बच्चे होशियार हैं, हम यहां कह दें केवल कुछ बच्चे होशियार हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ बच्चे होशियार हैं और कुछ नहीं है। वो बगल में हाथ करके कह रहा कुछ बच्चे होशियार हैं कुछ नहीं है ठीक, तो वैल्यू समझ में आ गई आपकी, और पॉजिटिव और नेगेटिव भी समझ में आ गया। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है। पहले आपने इसके पहले ओनली वाला पढ़ा, तो ओनली वाले में पीछे की वैल्यू 100 हो जाती थी, वो स्पेशल केस हो गया। अब आपने ओनली अ फ्यू पढ़ा, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक सा सेंस देते हैं। अब या तो हम पॉजिटिव मान के चलेंगे या हम नेगेटिव मान के चलेंगे, ठीक। चलिए, सम रेन्स आर वाटर, सही बात है। सम रेन्स आर नॉट वाटर, ये भी सही बात है, पहला और दूसरा सही है। ऑल रेन्स आर वाटर हो सकता है भाई, ऑल रेन्स तो कहीं नहीं हो सकता, ऑल की तो बात ही नहीं है, उड़ाओ इसको। जब ऑल नहीं हो सकता तो नो भी नहीं हो सकता, इसको भी उड़ाओ। सम वाटर आर रेन, यस, देखो भाई इधर देखो, सम रेन आर वाटर, सम वाटर आर रेन, ये तो बन जाएगा, ये सही है। ऑल वाटर आर रेन बन सकता है, वाटर की वैल्यू 100 ले आ सकते हो, बताओ ले जा सकते हो तो बताओ। अगर आप कहोगे सर लिखी तो है, काय को नहीं ले जा सकते, हम तो ले जा सकते। अगर ले जा सकते हो तो नेगेटिव में ले जाना पड़ेगा भाई, ये वैल्यू वाटर की काहे में है, नेगेटिव में है। वाटर की वैल्यू अगर आप नेगेटिव में ले जाओगे तो यहां पर ऑल वाटर जो लिखा है वो नेगेटिव में होना चाहिए सेंटेंस, ये तो पॉजिटिव में। पॉजिटिव में वाटर की वैल्यू कभी भी 100 नहीं होगी। देखो भाई पॉजिटिव में वाटर की वैल्यू कितनी है 50, नेगेटिव में वैल्यू 100 है, ठीक। तो ये वाला भी गलत। नो वाटर इज रेन, नो वाटर, तो वाटर फिर हो गया 100, तो वाटर तो 100 हो गया भाई, नेगेटिव में तो 100 है, लेकिन भैया रेन हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो ये भी उड़ गया। अच्छा, सम वाटर आर नॉट रेन, वाटर 50 रेन 100 हो जाएगा, ये भी उड़ गया। तो पहली बात तो अगर आप इस हिसाब से करोगे तो पहला, दूसरा और पांचवा सही है, बाकी सब गलत है। ये काम निपट गया। अब आइदर और किसके किसके बीच में चेक होता है, जरा हमें कंडीशन बता दो जल्दी से। आइदर और चेक होता है जब दोनों गलत हों। पहली बात तो दोनों गलत होने चाहिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, और भी एक बात थी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए, और भी एक बात थी, ऑल के संग सम नॉट, ऑल के संग सम नॉट और नो के संग, ये याद रखना। अब आप देखो जरा, ये तो सही है, तो सही वाले के संग तो कभी भी आइदर और बनेगा नहीं, जो दूसरे के संग बनवा रहे थे आइदर और,
दूसरे के संग आइदर और कैसे बन जाएगा जब ये सही है? तो सही वाले के संग आइदर और कभी बनता ही नहीं है। अब आपको गलत गलत वाले देखने हैं, गलत गलत वाले 5 लिखे हैं ना, इनके बीच में कहीं आइदर और बन रहा है? तो आप ध्यान से देखोगे 6वें में क्या लिखा है? ऑल वाटर आर रेन, और 8वें में लिखा है सम वाटर आर नॉट। इनके बीच में आपका बन जाएगा आइदर और। देखो इनके बीच में सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही, चेक करो। ऑल के संग सम नॉट है, वाटर वाटर, रेन रेन, दोनों गलत, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां पर आइदर और लग जाएगा। तो इसका आंसर पता क्या लिखोगे? फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, आइदर 6 और 8, ये इसका आंसर है। नोट करो। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। क्या नहीं आई बताएं। रिवर नहीं है भैया, रेन। रेन की वैल्यू कितनी है वहां कहीं दिख रही? तो मैं बस खत्म। कौन सा पहले वाला? ओनली वाला है क्या? ये ओनली या फ्यू है भैया, दो चीजें मिलानी नहीं है, अलग अलग रखनी है। ठीक, ये ओनली या फ्यू है। देखो सामने देखो ना। ठीक, क्लियर है? और कोई कंफ्यूजन किसी का? चलें आगे। ये स्पेशल केस है, इनके ऊपर स्पेशल केस लिख लेना। अगर आप कोई सिंपल पेपर दोगे तो उसमें बहुत मुश्किल है ये कभी पूछा जाए, लेकिन भैया भरोसा नहीं है कुछ, है ना? कभी भी पेपर का लेवल वो लोग बढ़ा देते हैं, तो फिर तुम क्या कहोगे? हम नहीं बताएंगे, तुम्हें तो बताना पड़ेगा ना, तो इसलिए पूरा पढ़ लो। ठीक है, क्लियर? चले आगे। और कुछ पूछना किसी को? अभी तक अपन लोगों ने कितने तरीके के स्टेटमेंट पढ़ लिए हैं, एक बार उन्हें देख लें। ऑल ए आर बी, इसके बारे में सारी जानकारी है। कैसा सेंटेंस होता है, क्या होती है वैल्यू, बताओ कैसा स्टेटमेंट होता है ये? वैल्यू 100 और यहां पर सम ए आर बी, कैसा स्टेटमेंट होता है? वैल्यू नो ए इज बी, वैल्यू यहां पर सम ए आर नॉट बी, कैसा स्टेटमेंट? वैल्यू यहां पर ऑल ए आर नॉट बी, कैसा स्टेटमेंट? ऑल ए आर नॉट बी, कैसा है? वैल्यू घूम गए। इसका इसका मतलब एक ही होता भाई साहब, आज ही पढ़ाया है ये आज ही पढ़ाया है ना। ऑल नॉट आज ही पढ़ाया। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। एप्पल समझ लो, कुछ एप्पल, बी का मतलब बनाना। कुछ सेब केले नहीं है, कुछ सेब केले नहीं है, इसका मतलब क्या है? सभी सेब केले नहीं होंगे। सभी कैसे हो सकते हैं? यहां पर वैल्यू कितनी लोगे? 50, और यहां क्या लोगे? 100, ये याद रखना। फिर इसमें कैन वाला भी बनाया था, कैन नेवर बी, ऑल ए कैन नेवर बी बी। ठीक, ये भी आज ही पढ़ाया है। ऑल ए कैन नेवर बी बी,
ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, यहां पर भी वैल्यू क्या जाएगी 50 और 100, ये तीनों एक ही होते हैं। इसके अलावा और क्या पढ़ा, ओनली ए इज बी, ओनली ए इज बी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू ओनली ए इज बी, इसका मतलब है ऑल बी आर ए, बताया था, ये स्पेशल केस है। और हम कहें ओनली अ फ्यू ए इज बी, इसका मतलब क्या है, यहां पर तो वैल्यू 50 है, लेकिन इसकी वैल्यू 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, पॉजिटिव में 50, नेगेटिव में 100। ओनली अ फ्यू ए इज बी, यानी कि सम ए इज बी एंड सम ए इज नॉट बी। ठीक, तो अगर पॉजिटिव लेंगे तो 50 और नेगेटिव लेंगे तो, ये अपन ने अभी तक पढ़ा। अभी अपन ने ऐसे स्टेटमेंट नहीं पढ़े जिनमें इनको अपन ने मिलाया हो, अभी इनका मिक्स अपन ने नहीं किया है। तो कल हम लोग इसको मिक्स करेंगे, उसके लिए ये जरूरी है कि जितना हमने आज तक पढ़ा है इतना आप रिवाइज करके, ठीक है। कल बहुत स्पेशल क्लास होने वाली है, क्योंकि हम इनको मिक्स करेंगे। तो जब हम इनको मिक्स करेंगे तो तुम समझ रहे हो ना कि वो वैसे ही उसमें स्टाइल है, फिर और स्टाइलिश चीज हो जाएगी। तो पढ़ के जरूर आना, ठीक है भाई। और जो कोई नहीं पढ़े, जो कोई कल ना पढ़ के आ पाए, वो मत आना, क्योंकि